नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 माई इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 3.1 वाई, जो कि एक पोयम है। तो इसके ना हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हो कि जो आपके लेसन्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। सबसे पहले जो आपका लेसन रहता है उसके ऊपर वार्मिंग अप में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। और फिर उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको इन दोनों को ही आंसर मिलेंगे, अलग अलग वीडियो नहीं है, दोनों में मैं आप लोग को मतलब दोनों चीज़ें आपको इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दिए जाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन वार्मिंग अप में देखो क्या है स्टूडेंट, वाई डू वी आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर आप खुद से भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि वाई डू वी आस्क क्वेश्चंस, यानी कि हम क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, हम प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, मतलब इसका उत्तर ये देखो बच्चों कि आस्किंग क्वेश्चंस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। इट डेवलप्स द क्यूरियोसिटी एंड सो वी आस्क क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन एंड गेन नॉलेज, ओके। तो ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि डू वी गेट आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, यानी कि क्या हमको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट आंसर टू ऑल क्वेश्चंस बट समटाइम्स वी डू नॉट गेट आंसर इफ आवर क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट और इलॉजिकल। यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम मतलब ज़्यादातर टाइम तो हमको हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है ना, हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसा कंफ्यूजन वाले रहते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सुन करके जैसे कोई कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इट मीन उसका कुछ आंसर होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमको नहीं मिलते हैं। सही बात है ना, जब किसी क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं तो कोई आपको आंसर देगा तो देगा कैसे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ आर क्वेश्चंस यूजफुल इन आवर लाइफ, यानी हमारी लाइफ में क्वेश्चंस कैसे यूजफुल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर भी मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, मैं रीड करती हूँ, आप देखते जाइएगा। मेनी ग्रेट थिंकर्स embrace the idea of constantly questioning as it helps us getting into the habit of self reflection, okay. It helps to gain information and knowledge. It also helps us to make someone speak and start conversation, so they are important to gain knowledge and also start communication with others, okay. तो ये था बच्चों इसका आंसर जो मैंने आप लोग को अभी अभी पढ़ करके बताया, ओके। चलो बच्चों अभी आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। तो चौथा है कि डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस, ओके। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पे है कि इफ समवन पुट्स क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस वी स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली बिफोर आंसरिंग। वी नेवर थिंक क्रिटिकली अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच 5 WH वर्ड्स आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस, यानी कौन से ऐसे 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब WH क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट किससे होते हैं, वो 5 आपको वर्ड्स बताने हैं। तो देखो बच्चों WH वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए इन सभी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मुझे किसी से कुछ पूछना है कि यह क्या है, तो क्या मैं बोलूँगी व्हाट इज़ दिस, राइट। अगर मैं बोलूँगी व्हेन से भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि व्हेन, मतलब कई सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वेयर से भी स्टार्ट होते हैं। तो बस वही यहाँ पे 5 ये होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हाउ कहाँ से आ गया, क्योंकि WH वर्ड्स की बात की गई थी, ये तो H से स्टार्ट हो रहा है तो चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी इसी में ही आता है, क्योंकि हाउ से भी तो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो बच्चों देखो ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे चिट चैट के अंदर, राइट। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोग को दे दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मेनी वाई क्वेश्चंस ऑफ योर चाइल्डहुड मस्ट हैव बीन आंसर्ड बाय नाउ येट यू मे वांट टू नो द वाई
of many facts, write down 5 such questions based on reason cause one is done for you। सुनो बच्चों, जब हम छोटे थे मतलब आप लोग तो अभी छोटे ही हैं, ठीक है, लेकिन बड़े तो हो चुके हैं फिर भी। तो जब हम बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, तीसरी या फिर पहली कक्षा में पढ़ते रहते हैं, चौथी में पढ़ते रहते हैं, छोटे ही होते हैं ना, 8-9 साल के, 7 साल के, तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते थे, है ना, कई सारे सवाल आते थे। तो शायद से उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब आपको मिल गए होंगे, है ना। पहले जो सवाल आपके मन में आते थे, अब शायद से उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब आपको नहीं मिले होंगे। कुछ के तो जवाब मिल गए हैं लेकिन कुछ के नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एक आपके लिए कर दिया गया है कि वाई डू पेंगुइन्स लिव ओनली इन पोलर रीजन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है कि जो पेंगुइन्स है वो बस पोलर रीजन में ही क्यों रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे और इसका जवाब शायद से अब आपको मिल गया होगा, क्योंकि पोलर रीजन में क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पे ठंडी रहती है, राइट, इसीलिए वो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूल होता है, इसीलिए वो लोग रहते हैं। वैसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपके मन में और कोई सवाल आते थे जब आप छोटे से थे और उनके आंसर आपको मिल चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो, मैंने यहाँ पे पहला लिखा है कि वाई डू वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। आया होगा ना आपके मन में सवाल, अब आपको जवाब भी मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन कि वाई डू वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। अब जो वाइल्ड एनिमल्स है वो फॉरेस्ट में ही क्यों रहते हैं, तो आपके घर पे रहेंगे तो क्या होगा बताओ, घर वाले बाहर, फिर खाली जानवर ही रहेंगे। अगला, वाई इज देयर नो आइस इन अ डेजर्ट। अभी ये भी सवाल आपके मन में आता होगा कि डेजर्ट में यानी मरुस्थल एरिया में आइस क्यों नहीं होता है, बर्फ़ क्यों नहीं होता है। चौथा, वाई डोंट वी विजिट ऑल द कंट्रीज इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में पूरी कंट्रीज में विजिट क्यों नहीं करते हैं। पांचवा, वाई शुड वी हेल्प ओनली द पुअर एंड नॉट द रिच, यानी कि हम बस गरीबों की मदद क्यों करते हैं, अमीरों की मदद क्यों नहीं करते, ठीक है। फिर अगला, वाई कांट द सी, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था, सी, वाई कांट द सी, ठीक है। तो ऐसा इलॉजिकल जैसे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आते रहते थे, क्योंकि बच्चे बड़े भोले होते हैं ना, जो भी चीज़ देखते हैं उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही रहे होंगे और कुछ सवालों के जवाब तो आप लोग को मिल गए होंगे, लेकिन कुछ सवालों के नहीं भी मिले होंगे, है ना। तो ये हो गया बच्चों इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि इंसर्ट द प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड्स टू कंप्लीट द क्वेश्चंस टू गेट द एक्सपेक्टेड आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखो बच्चों, अब यहाँ पे चलो किताब में आपको दिखाती हूँ, ये रहा, देखो एकदम ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, ये आपका पहला है, इसमें दिया गया इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और इसका आंसर ये होगा मुंबई, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, व्हेन लिखोगे, व्हाट लिखोगे, वेयर लिखोगे, हु लिखोगे, क्या लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो इसे पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे व्हाट आना चाहिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है। तो पहले में आप व्हाट लिख दीजिएगा, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, डैश डैश इज योर स्कूल लोकेटेड, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा ऑन एसबी रोड। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न आप बनाओगे कैसे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेन इज योर, अच्छा ये है ना, इज योर स्कूल लोकेटेड, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वेयर इज योर स्कूल लोकेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को आंसर दिया गया है, बस आपको सही WH वर्ड उठाना है और यहाँ पे पुट करते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, वेयर इज़ योर स्कूल लोकेटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हेन आएगा, यहाँ पे हाउ आएगा, यहाँ पे 5th में विच आएगा, 6th में हु आएगा, 7th में वाई आएगा, 8th में क्या आएगा, हुज आएगा, समझे। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो देखो बच्चों, कभी कभी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है, ठीक है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे बताइए, इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। यहाँ पे वार्मिंग अप आपका ख़त्म हो चुका है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ रहेगा।
अब हम इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। तो इंग्लिश वर्कशॉप में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। और देखो बच्चों, ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो आपका वाई पोएम है ना, वो मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, उसका वीडियो अपलोड भी किया है मैंने इसी चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। खाली यही नहीं, और भी जो लेसन्स है ओके, सबके सब मैंने उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ये पोएम बहुत अच्छा है, ठीक है। वाई दिस वाई दैट आप एक बार पढ़िएगा। अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर पढ़ा रही हूँ तो आपको ये नहीं पढ़ा सकती ना बच्चों, इसलिए आप जा कर के उधर देखो एकदम अच्छे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो इंग्लिश वर्कशॉप में फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द पोएम, डिस्कस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद प्रॉपर एक्शन वर्ड्स। क्या करना है बच्चों, ये जो पोएम है उसे आपको रीड करना है और फिर यहाँ पे ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं उन्हें आपको फिल करना है विथ प्रॉपर एक्शन वर्ड्स। ओके, जैसे यहाँ पे वुड का स्विम है, मार्बल्स का सिंक है, स्टार्स का क्या आएगा स्टूडेंट, फिर सन का क्या आएगा, फ्लावर्स का क्या आएगा, ओशियन, फिश, इन सब का क्या आएगा। तो हम है ना आपको बताने के लिए क्या आएगा, तो स्टार्स का शाइन आएगा। जो वुड होता है देखो स्विम करता है, तैरता है। मार्बल्स क्या होता है, डूब जाता है, राइट। स्टार्स क्या करते हैं, शाइन करते, चमकते हैं। विंड्स क्या होती है, ब्लो होती है, यानी हवा बहती है। सन सिंक होते हैं, है ना। संक जो सन है, जो सूरज जी है, वो डूबते हैं कि नहीं, शाम होती है तो बताओ। फिर फ्लावर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ओशियंस, एप्स, है ना, इधर उधर ओशियंस आपने देखा होगा कैसे आती रहती है उसमें। फिर फिश वो स्विम करती है। रैन, फाल, मतलब जो बारिश है वो फाल होता है ना, आइस मेल्ट हो जाता है। और बीज क्या करती है, स्टिंग, ठीक है। आई होप दीज ऑल, मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ना, आई होंगी, ऑल दिस थिंग्स क्लियर हुआ होगा। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। क्या करना है बच्चों, पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए हमने लिखा है बॉय का वाई, वाई का बाय, सिंग का ड्रिंक, स्काई का डाई, बेल्ट का मेल्ट, क्राई का ट्राई। ओके, तो ये था आपका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि वाई दिस वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय एंड बाय। In these two lines the word why is repeated, so it is a figure of speech called repetition। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो हमने देखा ये लाइन की वाई दिस वाई दैट, ठीक है। तो ऐसे जो हमने देखा इसमें देखो जो आपका वर्ड है वाई वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में इसको हम रिपीटेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिपीटेशन है, राइट। अब आपको क्या करना है, सुनो बच्चों, नाउ फाइंड आउट द लाइंस फ्रॉम द पोएम विच शो रिपीटेशन। मतलब अभी आपको पोएम में से वो लाइंस को फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है जो रिपीटेशन को शो करता हो, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन हो। तो देखिए हमने एक आंसर लिखा हुआ है, मतलब एक लाइन लिखा हुआ है कि वाई पॉपगन शुड गो पॉप एंड वाई द ओशियन इप्स एंड फ्लो, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉपगन्स पॉप बार बार आया है, इट मीन्स ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया रिपीटेशन का, क्योंकि इसमें जो एक वर्ड है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन, कंप्लीट द वेव डायग्राम। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो वेव डायग्राम दिया गया है आपकी किताब में, एक बार जरूर से देखना। यस, इट इज़ योर वेव डायग्राम एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वेव डायग्राम। यानी ये जो वेव डायग्राम दिया गया है इसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें, देखो इस बॉक्स में क्या बोला गया है, कैसे कंप्लीट करोगे, तो सुनो। द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो, यानी जो छोटा सा बालक था, छोटा सा जो बच्चा था, वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, तो वो आपको लिखना है। उसने जितने भी सवाल पूछे थे, पोएम अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या क्या जानना चाहता था वो आपको यहाँ पे बताना है कि वाई वाई वाई। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लाइन से लिखा हुआ है, आप प्लीज़ इसको रेफर करना, इसको लिखना, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही डायग्राम आपको बनाना है। अगर आप ऐसे बना करके लिखोगे देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखो बालक क्या जानना चाहता था कि वाई रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, है ना, बारिश आसमान में से क्यों गिरती है। वाई कोल शुड बर्न, क्यों कोयला जो रहता है वो जल जाता है ना। वाई शीट्स गेट इन द एप्पल कोर, यानी जो एप्पल कोर होता है उसके बीच का हिस्सा, वहाँ पे सीड्स कैसे चले जाते हैं। वाई पॉपगन शुड गो पॉप, जो पॉपगन्स है वो क्यों ऐसे पॉप, मतलब ऐसे आवाज़ निकालते हैं। वाई द ओशियन एब्स एंड फ्लोज, है ना। फिर वाई फिश हैव गिल्स, वाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई, वाई विंड कम्स आउट फ्रॉम द बिलो नोज,
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके मन में आते थे ना कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको वेव डायग्राम कंप्लीट करना है। चाहिए तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और फिर आराम से बैठ करके आप सोच समझ करके लिखना। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, वैसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो बच्चों अभी आगे चलते हैं। अगले के लिए ना मुझे आपको किताब में लेकर के चलना पड़ेगा। यस, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स फ्रॉम द पोएम। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं इन्हें आपको फिल करना है पोएम को रीड करके, समझ करके। ओके, तो चलो आंसर मैं आप लोग को बता दे। अच्छा, थोड़ा सा समझा देती हूँ, ज़रा सुनिए। इसमें क्या बोला गया है कि वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनवायरमेंट, यानी इस पोएम के अंदर वो वर्ड्स जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। एनवायरमेंट पता है ना आपको, वातावरण। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, वो सारे वर्ड्स आपको इसमें लिखने हैं। ओके, ये सारे बॉक्सेस में। और दूसरा वाला देखिएगा, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, यानी पोएम के अंदर वो वर्ड्स जो रिलेटेड हैं एनिमल से, फ्रूट से, इंसेक्ट से। ओके, तो जो भी वर्ड्स इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है वो आप इसमें लिख दीजिएगा, ये सारे बॉक्सेस में, और जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है उनको यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं बच्चों। तो देखिएगा, पहला वाला यहाँ पे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड वर्ड्स है कौन कौन से, स्टार्स, स्टोन, स्काई, फिर विंड तो दिया गया था, फ्लावर्स, क्लाउड्स। ओके, सो दीज आर वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। ओके, दीज आर दैट वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। आई होप दिस इज क्लियर, आई मीन आपको समझ आया रहेगा। फिर अभी ये वर्ड्स जो रिलेटेड है एनिमल से, इंसेक्ट से, प्लांट से, ओके, फ्रूट से, तो कौन कौन से वर्ड्स है स्टूडेंट, सीड्स, एप्पल कोर, स्पाइडर्स, फ्लाइज, स्टिंग, फिश। ओके, तो ये सभी वर्ड्स हैं जो किससे रिलेटेड है, तो जो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। आपको लग रहा होगा कि ये लेसन कितना बड़ा है, कितना टाइम लग रहा है। तो बच्चों देखो, ये ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। लेकिन देखो, अगर एक्सप्लेन करके, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझ रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है ना। इससे आपको कितनी हेल्प मिलेगी आप ही बताइए। नहीं तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लिख लेना। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी तो ज़रूरी है ना, इसीलिए मैं मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि आप और भी अच्छे से क्वेश्चंस को समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इमेजिन अ सीनियर स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल हैज़ वॉन अ नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट। यानी आप बस ऐसे इमेजिन करो कि आपके क्लास में, मतलब आपके स्कूल का कोई सीनियर स्टूडेंट है, ठीक है, आपके स्कूल में से जो नेशनल लेवल पे जो क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें वो जीत चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रेम 8 to 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क व्हेन यू इंटरव्यू हिम और हर एट द स्कूल असेंबली अबाउट द अचीवमेंट। यानी कि अब आपको क्या करना है, वो लड़का तो जीत चुका है, आपके स्कूल का जो सीनियर स्टूडेंट है वो तो जीत चुका है। अब आपको उससे कुछ समझिए, मतलब आपको ना उसका इंटरव्यू लेना है, तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस उससे पूछना चाहोगे, ठीक है, उसके अचीवमेंट के बारे में, तो वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे लिखो। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप अपने मन से कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो सो यू कैन डू इट। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरव्यू विद अ सीनियर स्टूडेंट हु हैज़ वॉन अ नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट। पहला, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस, हाउ डू यू फील आफ्टर विनिंग सच अ कॉन्टेस्ट, है ना। पहले हम उसको कांग्रेट्स करेंगे, क्योंकि भाई इतना बड़ा नेशनल लेवल का क्विज कॉन्टेस्ट जीत करके आया है, तो सबसे पहले तो उसको बधाई देंगे, राइट। तो हम उसको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस एंड हाउ डू यू फील आफ्टर विनिंग सच अ कॉन्टेस्ट, यानी आप कॉन्टेस्ट, ओके, आप ये कॉन्टेस्ट जीतने के बाद कैसा फील कर रहे हो, उससे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, हैव यू रिसीव्ड सच रिकॉग्निशन बिफोर, प्लीज़ गिव डिटेल्स, यानी इसके पहले भी आपको ऐसा कुछ, मतलब आपको उपलब्धि ऐसी मिली है, उसके बारे में बताइए, ये हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। फिर तीसरा, हु हैज़ इंस्पायर्ड यू टू टेक पार्ट इन सच अ क्विज कॉन्टेस्ट, यानी किसने आपको इंस्पायर किया ऐसे क्विज कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए। फोर्थ, व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली टू दिस अचीवमेंट, यानी कि इस अचीवमेंट के
लिए जो आपकी फैमिली थी उनके रिएक्शन क्या थे, है ना। मतलब जैसे आप ही जीत करके आए तो आपके फैमिली के रिएक्शन क्या होते हैं उस टाइम पे। मम्मी खुश होती है, पापा जी खुश होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हम उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे वो लड़के से। अगला कि हु एल्स वुड यू गिव क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस, है ना। मतलब ऐसा कौन है जिसको आप अपने सक्सेस का क्रेडिट देना चाहोगे, है ना। क्योंकि जब भी हम सक्सेस होते हैं, हम सफल होते हैं, तो हमारे पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, राइट। तो हम कहते हैं ना कि उन्होंने हमारी हेल्प की, तो आप किसका नाम लेना चाहोगे। अगला कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस क्विज, यानी आपने इस क्विज के लिए मतलब कैसे इतना प्रिपरेशन किया कि आप जीत गए ये कॉन्टेस्ट को। व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द फ्यूचर, अभी आपका प्लान क्या है फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। 8th क्वेश्चन कि विच बुक्स डिड यू रेफर फॉर दिस कॉन्टेस्ट, यानी इस कॉन्टेस्ट के लिए आपने कौन सी बुक रेफर की, कहाँ से पढ़ाई की, ठीक है। हु हेल्प यू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, यानी आपके सपने पूरे करने में किसने हेल्प की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर स्कूल इन योर अचीवमेंट, यानी हमारे स्कूल का क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा आपके अचीवमेंट में। फिर लास्ट क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू अपकमिंग जनरेशन हु इज़ इन द ऑडियंस, यानी ऑडियंस में जो भी बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हो जो अपकमिंग जनरेशन है, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, क्योंकि ये सीनियर स्टूडेंट है, राइट। तो अभी हम छोटे छोटे रहेंगे, तो वो हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हम उनसे पूछ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। देखो ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं कि आपको समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी इफ़ यू विल ट्राई। अगर ट्राई नहीं करोगे देन इजी चीज़ भी आपको हार्ड लगने लगेगा, इसीलिए कुछ मत करो लेकिन यार ट्राई तो करो, यस। अब देखो बच्चों यहाँ पे वर्ड्स चेन दिए गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया था ईट टाइगर रन नोज इजी, ठीक है। तो अभी हमें भी कंप्लीट करना था। तो स्काई या काइंड डियर रिपोर्ट, क्लाउड डक किंग गन नॉटी, फिर विंड डीप प्रेट यान, स्टार रैशन नेशन नट, वाई येल लव ईगर। अच्छा बच्चों एक बात बताना, यहाँ पे आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है। यस देखो ईट टी पे ख़त्म हुआ, फिर टी से ये चालू हुआ, ये आर से ख़त्म हुआ, आर से चालू हुआ, ये देखो एन पे ये ई पे ख़त्म हुआ, ये ई से चालू हुआ, राइट। तो इस तरीके से ये वर्ड चेन को कंप्लीट किया है हमने। आई होप कि आप लोग को समझ में आया रहेगा। तो यहाँ पे फाइनली हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। देखो बच्चों ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, देखो छोटा सा ही था, 3 पेज में ही था, 3 नहीं 4-5 पेज में था, है ना। देखो फिर भी हमको इतना टाइम लगा, इट्स ओके कोई बात नहीं, लेकिन हमने सब कुछ डिटेल में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा ये वीडियो, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। सब कुछ आपको दिए जा रहे, बस आपका एक ही काम है पढ़ना, अच्छे से बस पढ़ना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।